कुछ लोग ऐसे नेता होते हैं जो कहते हैं मैं समाज का नेता हूँ, दलितों का नेता हूँ। लेकिन साथियों, जब कोई राजनीतिक पार्टी समाज के लिए अच्छा काम करती हो, अच्छा दिशा देने के लिए काम कर रही हो, तो हमारे बहुजन समाज के लोगों ये क्या करते हैं, मिलकर लड़ाई नहीं लड़ते। ये अलग अलग पार्टियां बना लेते हैं और अलग पार्टियां बना लेते हैं। कहते हैं मैं दलितों का नेता हूँ, मैं समाज का नेता हूँ, मैं ओबीसी का नेता हूँ, एसटी का नेता हूँ। लेकिन साथियों, सब लोग कहते हैं कि जगह जगह भाजपा की सरकार बन रही है। साथियों, हमें चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए, क्योंकि हम लोग भाजपा के ऊपर आरोप लगाते हैं, लेकिन भाजपा के ऊपर आरोप लगाना हम लोग के मूर्खता है। क्योंकि भाजपा ऐसी सरकार है कि जहां भाजपा में कोई फूट नहीं है, सब संगठन है, सब मिलके लड़ते हैं, इसलिए भाजपा का वोट बेस हो जाता है और सब लोग कहते हैं भाजपा जीत जाती है। साथियों, कहते हैं मैं गरीबों का मसीहा हूँ, मैं देश का नेता हूँ, लेकिन मैं मानता हूँ ये देश के लिए कोई नेता नहीं लड़ता है, ये अपने लिए खुद लड़ते हैं, अपने के लिए लड़ते हैं, देश के लिए, जनता के लिए नहीं लड़ते हैं। साथियों, हम लोग आपस में पार्टियां बना बना कर लड़ाइयाँ लड़ते हैं, समाज में उतरते हैं, वही वोट जो हमको मिलता है, वही वोट फोड़ने के लिए कोई और मसीहा आ जाता है, कहता है कि मैं दलितों का नेता हूँ। साथियों, जब तक हम लोग एक मिलकर लड़ाई नहीं लड़ेंगे, तब तक हम भाजपा को हरा नहीं पाएंगे। आप कभी कल्पना ना कीजिएगा कि हम आपस में बंटकर विरोध करके हम किसी को हरा पाएंगे। किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाना चाहिए। अपने अंदर खुद झांकिए कि हम क्या हैं। आपस में बंटवारा कर लेते हैं, आपस में राजनीतिक पार्टियां बना बना के कितना राजनीतिक पार्टियां बना लेते हैं और कहते हैं मैं आऊँगा तो ये करूँगा, मैं आऊँगा तो वो करूँगा। साथियों, क्या करोगे जब सत्ता में आप आ ही नहीं सकते। जहां आप मान लिए जहां 100 वोट है और भाजपा 50 वोट पाती है और 50 में आप 10 पार्टियां हैं, तो 10 पार्टियां में आप सोचिए 10-10 वोट बट जाए तो बताइए आप कितना वोट पा जाएंगे। आप ये कल्पना न कीजिएगा कि हमारी सरकार बनेगी। और साथियों, मैं आप लोग से यही अनुरोध करता हूँ, बुराई किसी पार्टी को नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम लोग जब तक आपस में संगठित नहीं रहेंगे, तब तक हम लोग सरकार नहीं बना पाएंगे और ना शुद्ध सरकार चला पाएंगे। और जो सरकार चला रहा है उसके ऊपर आरोप लगाना ये वंचित है। आप मांग करिए सरकार से, आप धरना कीजिए, प्रदर्शन कीजिए कि ये काम होना चाहिए। अगर आप दलितों का नेता हैं तो आप संगठन बनाइए और संगठन में बनाकर मेल करिए और विचार करिए, सब लोग एक साथ हो जाइए, तब आपकी सरकार बनेगी। अर्थात आपकी सरकार नहीं बनेगी। बहुजनों की सरकार जो कहते हैं कि हम बहुजनों की सरकार हैं, दलितों के नेता हैं, ये दलितों के नेता नहीं, ये दलितों के दुश्मन हैं। आरोप दूसरे को लगाते हैं और विरोध अपने में खुद करते हैं। साथियों, जब तक हम लोग एकजुट नहीं होंगे, तब तक हम लड़ाई जीत नहीं पाएंगे। और किसी के ऊपर आरोप ना लगाएं। मैं ज़्यादा ना कुछ कहते हुए, जो कुछ भी मैं कह रहा हूँ, मैं अच्छाई के लिए कह रहा हूँ। आप एक हो जाओ। जब तक आप एक होगे नहीं, आप लड़ाई जीत नहीं पाएंगे। और जब तक आप लड़ाई जीत नहीं पाएंगे, तब तक आप शासन नहीं कर पाएंगे। और जब शासन नहीं कर पाएंगे तो ये भारत सोने की चिड़िया नहीं कहलाएगी। साथियों, इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त देता हूँ। अगले वीडियो में फिर मुलाकात करूँगा आपसे। जय भीम, जय संविधान, जय अर्जक, जय भारत।